ढोलकपुर नाम के गांव में शाम के 7 बजते ही कोई भी अपने मुंह से एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं करता था। माएँ भी अपने बच्चों को साइलेंट मोड में रखने के लिए 6 बजने से पहले ही उन्हें खिला पिला कर सुला देती है। शाम के 6 बज रहे हैं। सभी माएँ बाहर खेल रहे अपने बच्चों को पकड़कर घर लेकर जा रहे हैं। बहुत खेल लिया बेटा, अब घर चलो। माँ, थोड़ी देर और खेलने दो ना। एक बार आसपास अपने दोस्तों को देखो, कोई भी नजर आ रहा है तुम्हें? अपने आसपास देखकर उदास होकर चुपचाप अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है वो लड़का। घर पहुँचने के बाद खाना खाते हुए अपनी माँ से ये सवाल करता है, माँ, अब तो बताओ ना, आप लोग हमें शाम के वक्त क्यों खेलने नहीं देते हो? इस गांव पर कई हजार सालों से अनामिका नाम की एक शरारती चुड़ैल का साया था, जिसने ढोलकपुर वालों का जीना हराम कर रखा था। 100 साल पहले तुम्हारे पिताजी के दादाजी ने गुस्से में आकर उनकी दोनों आंखें फोड़ दी थी। तब से उस चुड़ैल की शरारतें तो कम हो गई है, लेकिन शाम के 6 बजने के बाद उस चुड़ैल को किसी भी इंसान के हंसने, रोने या बोलने की आवाज सुनाई देते तो वो अपने सुनने की शक्ति से उस इंसान के पास आकर उसे मार देती है। अपनी माँ की बात सुनकर डर कर चुपचाप सो जाता है वो लड़का। अपना बेटा सोने के बाद वो महिला परेशान ही बैठी। आज ये इतना समय क्यों लगा रहे हैं लौटने में? हे ऊपर वाले, मेरे पति को उस चुड़ैल से बचा ले। उस महिला के पति अनिल दबे पांव लेकर धीरे धीरे चलते हुए जंगल के रास्ते से चल हुआ आ रहा है। यहाँ कोई तो है जो मुझसे बचने की कोशिश कर रहा था। ये कहते हुए वो चुड़ैल अनिल के पीछे पीछे आने लगती है। इस बात से उसका डर और भी बढ़ जाता है और वो अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। अनिल सिर्फ एक और कदम आगे रख देता तो वो अपने गांव पहुँचने वाला था, लेकिन उस एक कदम के फसले में ही वो चुड़ैल उसे रोक लेती है। मुझे छोड़ दो। अगले दिन सुबह सारे गांव अनिल के बारे में बात कर रहा था। उसकी पत्नी और बेटा परेशान और घबराए हुए बैठ गए थे। तभी घायल अनिल लंगड़ाता हुआ जंगल से आता है, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे पीछे वो चुड़ैल भी आ रही थी। ये आपको क्या हो गया है? और ये चुड़ैल आपके साथ क्यों आई है? मैंने इसके साथ एक समझौता किया है। कैसा समझौता? घायल अनिल और थकी हुई चुड़ैल एक पेड़ के नीचे आमने सामने बैठते हैं। मुझे तुम्हारी महक से पता चल गया था कि तुम उसी की वंजिश हो जिसने मुझे मेरी आंखें छीन ली थी। ऐसे में तो तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था। सबकी तरह मुझे तुम खत्म क्यों नहीं कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम्हारे दादा मेरी आंखों को निकलकर यही किसी जंगल में छुपा कर रखा है। अगर तुम मुझे वो ला कर दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगी। सारा ढोलकपुर मेरा परिवार है। अगर तुम ढोलकपुर को छोड़ने का वादा करोगी तो तब मैं भी तुम्हारी बात मानूंगा। सौदा मंजूर है। मैंने उसे उसकी आंखें लौट दी है। अब ढोलकपुर आजाद है। तुम्हें बहुत बड़ी गलती कर दी है बेटा। वो चुड़ैल ना तो इस गांव को छोड़कर कहीं जाने वाली है, ना ही अपने वादे से मुकरने वाली है। ऐसा कैसा हो सकता है? इस गांव का असली नाम ढोलकपुर नहीं, ढोलपुर है। तुम्हारे दादाजी ने इसकी आंखें निकलने के बाद इस गांव का नाम बदल दिया था। इन 100 सालों में तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए बड़े जोश में उड़ते हुए जाकर वो चुड़ैल एक कांच की बोतल में घुस जाती है। उसे अपने हाथ में पकड़कर खेल रहा अनिल का बेटा
अनजाने में बोतल का ढक्कन लगा देता है और वो चुड़ैल उसी में कैद हो जाती है। गांव वाले उस बोतल को टूटने से बचाकर रखने के लिए उसके लिए एक अलग से घर बनवाकर उस बोतल को उसमें संभाल कर रखते हैं और अपनी जिंदगी बिना किसी डर के आराम से गुजारने लगते हैं।